नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो मुद्दा है धारूहेड़ा नगर पालिका का उपचुनाव। चेयरमैन पद का उपचुनाव वहां चला हुआ है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपको बता दें राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और वहां दो जो उम्मीदवार हैं वो पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी सभी पैनल के लोगों से अपील है कि अगर आपके आसपास टीवी वगैरह कुछ चल रहा हो तो उसे बंद करें ताकि और एकांत में बैठे आवाज पीछे से ना आए। विनय जी आपके भी आवाज आ रही है, छाबड़ा जी आपके पीछे से भी आवाज आ रही है, नहीं, थोड़ा सा मेरे इन पीछे आवाजों नहीं को आ बंद रही। करें। तो आप थोड़ा साइलेंट होकर बैठे, हम बात करेंगे। और परिचय भी मैं करा देता हूँ, हमारे साथ है महेंद्र छाबड़ा जी हैं जो पत्रकार हैं, और विनय यादव जी है पूर्व पार्षद है जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं। साथ के अंदर हैं धारूहेड़ा से ज्ञानी जी जिन्होंने इस बार चुनाव न लड़ने का मन बनाया है। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और पूरे चुनाव पर उनकी निगाह बनी रहेगी। उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ विनय जी। नामांकन हो हाँ जी गया, सर। चुनाव चिन्ह मिल लिए, तमाम चीज हो गई, अब चुनाव अपने परवान चढ़ चुका है, लेकिन समय कम है, 12 तारीख को मतदान होना है। क्या लगता है जो उम्मीदवार जा रहे हैं वो कवर कर पाएंगे इस पूरे चुनाव प्रचार को? हेलो मोहन जी, आवाज कम आ रहा है, एक बार दोबारा बताइए क्या कह रहे थे। आवाज नहीं, आपके पीछे आवाज आ रही है, आप किसी के अच्छा टीवी चल रहा अच्छा, है, एक मेरी एक रिक्वेस्ट है एक टीवी बंद करें पहले आप, अनम्यूट करें अपने आप को, हेलो। हाँ जी बताइए सर। अनम्यूट करें अपने आप को। पीछे से आवाज आ रही है आपके, तो उसको थोड़ा बंद करें। विनय जी मेरा सवाल ये है, चुनाव चिन्ह मिल गए, चुनाव परवान चढ़ गया धारूहेड़ा का चेयरमैन पद का उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, आपकी क्या अब प्रतिक्रिया, क्या देखते हैं? चिन्ह विन्ह सब बट गए हैं, दो प्रत्याशी मैदान में, ये है कि जो पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं राव मान सिंह और बसपा प्रत्याशी, बाकी सब निर्दलीय है। और आपके साथ जो ज्ञानी जी बैठे हैं इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। देखिए जी, ये तो भाई अब आवाज आ रही मेरा है, जो किसी के पीछे आवाज आ रही है, गाना चल रहे हैं, प्लीज। भाई गली में चल रहे हैं मोहन जी। चलिए आप एक अनम्यूट करें, मैं एक बार छाबड़ा जी से बात करता हूँ इससे। छाबड़ा जी आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जो ये चुनाव चल रहा है? धारवाड़ का चुनाव सरकार के लिए, मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी और जजपा के लिए चैलेंज है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से ये जजपा के उम्मीदवार मान सिंह है, छठे नंबर पर रहे थे, बहुत कम वोट आई थी। इस बार इन दोनों पार्टियों के लिए चैलेंज होगा कि चुनाव में जीतना, क्योंकि आपको पता है देश में प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार के लिए मतलब सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही होगा कि क्या जन। और दूसरी बात यह है, धारवाड़ा की बात करें, कल आप अपनी न्यूज दिखा रहे थे, उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ था, जगह जगह जल भराव था। जनता को बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सभी जो प्रत्याशी मैदान में हैं। आप देखिए, ये उससे पहले आप जो दावा कर रहे हैं ये जजपा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आप बताइए सरकार इनकी है, ये अभी तक उस पानी को खत्म नहीं कर पाए, चेयरमैन बनकर कैसे खत्म हो जाएगा? मोहनलाल जी देखिए कैसे जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो जनता कहीं ना कहीं, जनता स्वयं को इसमें ठगा महसूस कर रही है कि भाई क्या करे, जनता जाए कहां, मतदान तो करना ही है। और बाकी नहीं उम्मीदवारों की नहीं, बात मेरा करें मेरा जस मेरा मेरा सवाल ये है, अभी हाल ही के अंदर रेवाड़ी में भी चुनाव होके गए हैं, आपका नेहरू पार्क है, आपकी सड़कें हैं, मतलब कोई एक पार्षद अपना एक, यानी कि मैं बता दूं, किसी की वोटर आईडी ठीक नहीं करा सकता, किसी का यानी कि प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनवा सकता। ये पार्षदों की कहानी है, ग्रांट ला करके कहां से विकास करवाएंगे पार्षद? मोहन हमने कल दिखाया मोहनलाल कोई पार्षद की हिम्मत नहीं कुछ करा दे। मोहनलाल जी आपको बता दूं, मैं पत्रकार भी हूं और समाज के लोगों के बीच में भी रहता हूं। 4 दिन हो गए रिवाड़ी के जवाहरलाल नेहरू पार्क में हम आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बावजूद किसी प्रशासन का, नगर परिषद का एक भी नुमाइंदा नहीं आया कि हम पार्क में सैर करें। वहां पर आरएसएस के जिला संयोजक अजय मित्तल है, बहुत बड़ी पावर होती है, आरएसएस सरकार से भी ऊपर है, वो वहां सैर करने आते हैं। भूपेंद्र यादव पार्षद है जो वहां के, वो आते हैं। दीपक मंगला जो मंडल अध्यक्ष है वो आते हैं। मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, सरकार के हाथ में ये कुछ नहीं बात है। नहीं, देखिए पूरी बात मैं इसी बात से सुनिए, बता रहा हूं। जब जिनका आप रिवाड़ी के जिक्र कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर सुनो, रहे हैं फेसबुक के नेता है, इनका इनका नेताओं में गिनती मत करिए ना, इनको हाँ चढ़ाई हाँ करिए। बिल्कुल सही। विनय जी, आपके विनय जी
विनय जी नहीं, एक मिनट, पूरी मेरी बात पूरी होने लीजिए। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। आप ऐसे विनय जी, हाँ हाँ जी सर। आपको क्या लगता है ये फेसबुक के नेता काम कर पाएंगे जो सारे दिन सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, डालो? क्या लगता है ये मोहन जी, आज की समय में 80% नेता हैं, आप मान के चलिए। अमूमन तो मैं बात करता हूं सरकार की, भाजपा के जितने भी नेता हैं 80% फेसबुक वाले नेता हैं। जो धरातल पर काम करने वाले नेता थे उनको पद दिए ही नहीं गए, उनको सरकार में कहाँ शामिल किया गया, संगठन में कहाँ शामिल किया गया। अब तो राजनीति के कारण जिनकी भी सरकार में चल रही है वो सब अपने अपने लोगों को इन पदों पर एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, चाहे उनका जनाधार है या नहीं है। पर मुद्दा आज ये नहीं है, मुद्दा मुद्दा है आज मुद्दा मेरा धारू हेड़ा का है। ज्ञानी जी हमारे साथ बैठे हैं, इनके हम्म, 2200 कुछ वोट आए थे। हम सवाल हम्म। ये कर रहे हैं 2200 कुछ वोटों का क्या होगा? ज्ञानी जी पत्ते खोल नहीं रहे हैं अभी अपने। देखिए जी, ऐसा है जहां तक मुझे लगता है, अब जिस तरह से आप धरोड़ा के नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में अगर जीत हार का अगर कार्ड कोई लेके बैठे हैं तो मेरे हिसाब से ज्ञानी जी लेके बैठे हैं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्योंकि क्यों ये लगता है? मुझे इसलिए लगता है सर, अगर आप मान के चलिए, कंवर सिंह जी खड़े थे हाथ घड़ी के ऊपर, और संदीप बोरा जी सेकंड नंबर पे रहे थे, उनके 2416 वोट आए थे, 600 वोटों से हार गए थे। तीसरे नंबर की अगर आप बात करें तो आज के डेट में मान सिंह जी उनके बराबर इक्विवेलेंट गिनते हैं, क्योंकि 1657 और 1536 मान सिंह हाँ, और शिवदीप की वोटें आई थी। अगर उनके परिवार अब एक हो गए तो उन दोनों की वोटें टोटल कर ले, ये तीनों एक धरातल पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं आज की डेट ठीक है। में। अगर आप इसके अंदर ज्ञानी जी की अगर वोटिंग उसमें प्लस हो जाती, यहाँ जिधर भी ये झुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोटों का उधर पलायन होगा और वो प्लस होंगी वोटें। लेकिन तो ये ज्ञानी जी को थोड़ी नाराजगी भी है, इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, मन देखो, था लड़ने का। मैं समझ गया, वो नाराजगी इनकी अपने नेता और अपनी पार्टी के प्रति है, ना कि जनता के प्रति। जनता ने तो वोट डालना है, ये ना कहेंगे तब भी वोट डालना है। वो डिपेंड ये करता है कि अगर ये निर्देश देंगे तो इनके जो अपने आदमी वो इनके कहने से वोट डाल देंगे, अगर ये निर्देश नहीं देंगे तो कुछ लोग नहीं डालने जाएंगे, बाकी कहीं ना कहीं तो डाल लेंगे, वो बिखर कर डाल लेंगे, एक साथ नहीं डाल लेंगे। फर्क यही तो पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन छाबड़ा जी, एक बार आपके पास आ रहा हूँ। छाबड़ा जी सुन पा रहे हैं? जो हाँ जी, बताएं। हमारे आपसे भी एक बार सवाल है, ज्ञानी जी का जो वोट है 2200 कुछ वोट आया था, चौथे नंबर पे ये थे, उन वोटों का क्या होगा? ज्ञानी जी तो कुछ बोलने को तैयार है नहीं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार चुनाव ये लड़ नहीं रहे हैं, पिक्चर में कहीं है नहीं। मोहनलाल जी, ऐसा है, ज्ञानी जी बैठे हैं, बुरा मानने की बात नहीं है। एक आदमी स्वयं चुनाव लड़ता है तो वोट जितनी आती है, उसके बाद अगर नहीं लड़ता, अपना समर्थन कहीं देते हैं, तो उतना वोट परिवर्तित नहीं कर सकते। ज्ञानी जी वहां पर वोट बैंक पर असर रखते हैं, किस तरफ जाएंगे, वो उम्मीदवार का पलड़ा भारी होगा, ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। परंतु आप देखिए वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस टाइम मुझे तो जो धारवाड़ा की स्थिति नजर आ रही है, जेजेपी के उम्मीदवार जो छठे नंबर पर थे आज मजबूत हैं। और दूसरी बात, दूसरे उम्मीदवार जो नजर आ रहे संदीप हो रहे हैं, जो सेकंड पोजीशन पर थे, वो अभी भी सेकंड पोजीशन पर रहे या फर्स्ट पर रहे, उन दोनों के बीच ही मुझे टक्कर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो मामला आएगा, उन दोनों के बीच हार जीत होगा। लेकिन और ज्ञानी नहीं, जी जैसे जो उनको उनको जो पार्टी नहीं, ये उनको पार्टी सिंबल का बताओ, मान सिंह को कितना फायदा होता नजर आता पार्टी सिंबल का? क्योंकि जाहिर है, एक जगह हमने पिछली डिबेट की थी जब विनय जी ने कहा था जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो जाहिर है सत्तारूढ़ पार्टी में जाएगा, और कंवर सिंह ने वो करके दिखाया था। अगर जनता भी तो हिसाब लगाएगी ना कि भाई आप संदीप बोरा को जिताओगे, वो भी बीजेपी में जाएगा या जेजेपी में जाएगा, तो ऑलरेडी जब उम्मीदवार है तो क्यों ना उसी पे खेल खेला जाए। देखिए, बात जनता ये भी देखेगी कि कौन उम्मीदवार हमारे बीच है। यहाँ यहाँ चुनाव पार्टी से नहीं लड़ा जाता, सभी तरह की कोशिशें करेंगे जो उम्मीदवार मैदान में है। संदीप बोरा भी काफी समय से लगे हुए हैं। और बात तो ये है कि ज्ञानी जी जैसे लोग बैठे हैं, ये किस तरफ जाएंगे? हार जीत में ये भी तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ज्ञानी जी को इनको तो आप इतना कमजोर मत समझिए। नहीं, ज्ञानी जी को घबराहट हो रही है, मोहनलाल पता नहीं क्या पूछ लेगा। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, दबंग, ये युवा नेता है, दबंग है। आप कुछ भी पूछिए, बेबाकी ऐसा से कुछ जवाब नहीं है। देंगे। चलिए, चलिए मैं ज्ञानी जी से हाँ, बात करें। ज्ञानी जी किस परंतु किसका परंतु एक बात और कह दूं आपको, ये मुझे नहीं लगता ना जजपा की तरफ जाएंगे ना संदीप बोरा की तरफ जाएंगे, आज ये बात ध्यान रखना। ज्ञानी जी ज्ञानी जी किस किसका खेल बिगाड़ने की तैयारी है? देखो जी, अभी तो मैं आपको बताई थी, मैंने अपनी एक सभा रखी थी, अपने कार्यकर्ता बुलाए थे, उनको वो 9 हमने तारीख देख को लिया, मैंने वो हाँ हमने जी, देखा 9 आपका तारीख को मैंने जनाधार देखा उनको या नहीं? बोला है।
9 तारीख को हम डिसाइड करेंगे बैठ करके, हमारी टीम होगी, हमारे कार्यकर्ता होंगे। मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लूंगा। पहले मैं हाँ। उनके साथ था, अब मैं उनके साथ हूँ। पहली बात, ना मैंने किसी का समर्थन अभी किया है, अब मैं अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया। अभी अफवाह चल रही है बहुत धारोड़ा में कि भाई ज्ञानी हाँ। जी मेरे साथ आ गए, ज्ञानी जी मेरे साथ आ गए, हाँ। मेरे साथ आ गए। कभी कोई हाँ। कह रहा है, कभी कोई। मैंने अभी किसी को समर्थन नहीं दिया है। मैं अपने हाँ। घर में बैठा हूँ मोहनलाल जी, आपको पता होगा, मैं कहीं जा नहीं रहा, किसी से वोट नहीं मांग रहा, ना किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा। पहले अरे मेरे साथ इसीलिए तो याद है अरे इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करके समय मांगे मेरे महाराज। आपने समय दे का रहे थे आप हमें। अभी अभी पोजीशन जो निकल के आएगी उस टाइम हम देखेंगे। हमारे हमारे जो कार्यकर्ता है वो बताएंगे, हम उस हिसाब से उनसे बात करके जिसको समर्थन देना होगा विनय उसको जी, समर्थन देंगे। विनय जी ये तो मंजे में खिलाड़ी और है ना फिलहाल तो। मेरे मन की अगर पूछते हो, फिलहाल मेरे मन की पूछते हो, तो मेरा गांव पूरा मेरा है। हाँ। मैं किसी एक आदमी के साथ लग के खराब होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे गांव के साथ पूरा सब लोग मेरे हैं। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सबके साथ ही रहूंगा, हाँ जी मेरा विनय मानना जी, है। विनय हाँ जी, जी, ये तो बिल्कुल ज्ञानी जी ना ये तो दोहरी खिलाड़ी। दोहरी सोच रख के चल रहे हैं। वो एक और है, अब ये भी नहीं चाहते ना इनके जिस नेता के लिए काम करते हैं वो नेता भी कहीं ना कहीं नाराज हो कि ये ओपन में कहीं आए। विनय जी, हो सकता है विनय वहां, जी, हो सकता है विनय वहां जी, इंतजार हो रहा हो, वो विनय जी, अंदरूनी एक के बात, आदेश करते हैं। हाँ। विनय जी, एक बात। चलो नेता है, हमारे गुरु थे, गुरु है, गुरु रहेंगे, तो मैंने पहले बोल चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। मैं हम्म, उनको उनकी बात को आज भी नहीं घेरूंगा। अगर वो मेरे को फोन करके बोलेंगे ना, तो हम्म, उनकी बात को मैं आज भी नहीं घेरूंगा। पहली बात, हम्म। में ही 3 बंदे मैंने खड़े हैं। क्या मोहनलाल जी प्रदीप, कहा था ना, ये यही दोनों तरफ नहीं जाएंगे बस। और जी कंवर सिंह, और जी संदीप बोहरा, ये हाँ। तीनों घर के ही हैं। 3 घर में खड़े हैं। मैंने पैर इसलिए पीछे लिया है सर। जब जेलदार परिवार एक हो गए तो इनको भी सोचना चाहिए था। नहीं लेकिन अगर बिल्कुल बिल्कुल। सोचते तो विनय जी, सोचते तो बोरा जी उस वक्त सोच लेते ना कंवर सिंह की सीट का, ये मार्कशीट का विवाद थोड़ा ही ना उठता। नहीं, महफिल तो बनी नहीं थी। उसने वो गलती की है अपनी। वो गलती का उसने देखना, वो तो उसने उसको पता होगा जी, हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया। हमने ऐसा भी थोड़ा ना। इस मैटर में भी हम आगे नहीं आए। नहीं, ऐसा थोड़ा ना मीठा मीठा बोलो आप और कब कब खा जाओ, ये थोड़ा ना होता है कि मीठा मीठा। विनय जी, हाँ अगर एक जी। बात तो, बताइए, एक होना होता इनके हम्म, अंदर, अगर एकता होती तो आपको लगता है ये पूरा हम्म। दोबारा उपचुनाव होता? ना, नहीं होता। अब दोनों और जो कैंडिडेट हैं फाइटिंग, उन दोनों के परिवार से लोग खड़े हुए हैं अंदर। तो आपको नहीं आप लगता मान इस लड़ाई का आप फायदा इस मान बार के तीसरे चलिए, को फिर मिलेगा? एक बिल्कुल मिलेगा तीसरे को, यकीनन मिलेगा सर। अगर तीसरा जो आप गिन के चले तो फाइट में कंवर सिंह, संदीप और मान सिंह जी, यही तीनों आप मान सकते हैं। अब चुनाव धारोड़ा का इन तीनों के बीच में लड़ा हाँ तो जाएगा। मगर मान सिंह बड़ी बात नहीं। ये आती है कि मान सिंह ने अपने परिवार को, अपने कुनबे को एक किया है। और फिर हाँ पीछे आप मान के चलिए, अब दुष्यंत जी की तरफ से उन्होंने कोई लोगों से वादा किया था किसी ग्रांट का, वो उन्होंने पूरा किया छोटे समय में, वो ग्रांट हाँ। खाते में आई। ठीक है। ये भी उनके लिए गुलबर्ग गिनाई जा रही है। फिर पूरा घराना है, पुराना है, लोगों में पैठ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैंडिडेट खड़े हैं उनकी भी अच्छी पकड़ है। पर दिक्कत कहाँ आती है कि लोगों को ये लगता है कंवर सिंह जी के ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर से किसी नेता का हाथ है नहीं। हाँ। क्योंकि वो उन्होंने हाथ रखवाने के लिए भाजपा में गए थे, पर भाजपा में जाने के बाद भी उनको वहां के ऊपर से सहारा नहीं मिल पाया और उनकी कुर्सी चली गई। अब कहीं ना कहीं भाजपा की जो अंदरूनी जो खींचातान थी, अगर ये चुनाव जिताते हैं, फिर ये दोबारा पार्टी में जाएंगे भाजपा में जीतने के बाद, तो उस चीज का तो इनको दिक्कत फिर भी आएगी। उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि किस नेता का आशीर्वाद लेके भाजपा में एंट्री करे, कैसे करे। ठीक है। क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ना तो उन्होंने भाजपा संगठन में कहीं पकड़ बनाई, ना कहीं उन्होंने किसी बड़े नेता के या सीएम साहब का कोई प्रोग्राम करके शो किया लोगों को, भाई मेरी डायरेक्ट एंट्री होगी, मुझे यहाँ की छोटे नीचे वाले नेताओं की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की जो दुविधाएं जो लोगों के मन में रहेगी, ये कहीं ना कहीं कंवर सिंह को बैकफुट पर ले जाएगी। अभी हम एक कैंडिडेट की और बात नहीं कर रहे, हम रामनिवास प्रजापति जी है, बसपा के बे, प्रत्याशी है, सैनी बिल्कुल है। है, खेल सैनी है, बहुत सारे, यानी कि वोट बहुत सारे लोग बिगाड़ेंगे क्योंकि मुकाबला जो दिख रहा है ना वो 5-6 लोगों में दिख रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आखिरी के अंदर जिन लोगों के पास जो वोटें हैं, जैसे समाज की वोटें जो खड़े हुए हैं, वो आखिरी तक क्या निर्णय लेते हैं। आप ये मान के चलिए, जरूर नहीं 9 लोग खड़े हैं तो 9 के 9 चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है एक दूसरे की वोट काटने के लिए भी खड़े हुए हैं। अब वो हाँ। कितनी काट पाते हैं, कितना असर पड़ता है चुनाव, उस पर भी डिपेंड रहेगा। आखिरी नहीं में हो लेकिन सकता है इन्हीं 9 में से कोई ना कोई किसी एक दूसरे का समर्थन कर दे अंदरूनी रूप से। एक और चीज है ना, जो सेकंड नंबर पे आए थे संदीप बोरा, उस वक्त तो हाँ जी। लोगों को सत्ता थी, लेकिन जब परिवार हम्म, का ही उन्होंने मार्कशीट को लेकर के कंवर सिंह की चेयरमैनशिप हम्म, गवा दी और उपचुनाव हम्म, हो रहे हैं,
तो वो तो लोग देखेंगे ना कि जब परिवार ये एक नहीं देख हो सकते और सामने वाला दूसरा परिवार एक हो गया। और पिछली बार जो हमें जो जानकारी है, ये कहा गया था बोला करोड़पति बाप की औलाद है, इनके घर तो लोग छोटे छोटे काम करवाने के लिए कैसे जाएंगे, इनके घर के बाहर तो कुत्ते बंधे रहते हैं। तो वो स्थिति भी इस बार नहीं है, क्योंकि कल हमने देखा मान सिंह किस तरीके से लोगों के चरण छू रहा है, अकेला जा रहा है राव मान सिंह, और वो कह रहा है कि मैं तो आपका बेटा हूँ, भाई हूँ आपका। बात ये नहीं है कि राजनीति में जो लोग हैं वो करोड़पति है या नहीं है। अब राज सिंह जी क्या पैसे में कम है? बात यह है कि वो लोगों के लिए कितने सुलभ है, उनके दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं या नहीं है। कई करोड़पति नहीं है, फिर भी लोगों से नहीं मिल पाते, टाइम नहीं है, दरवाजे नहीं खुले, उनकी नीयत नहीं है मिलने की। वो सत्ता सुख भोगना चाहते हैं कि बस सत्ता मिल गई, सुख भोगो, लोगों से किनारा कर जाते हैं। बात ये करती है, आप राजनीति में हैं, आप जो गरीब हैं या करोड़पति, लोगों से मिलने का जो आपका व्यवहार है वो आपका सरल रहना चाहिए। लोगों के आप को लगे आपके दरवाजे पे कभी भी जाके खड़ा हो जा सकता है, आपसे मिला जा सकता है। क्योंकि व्यवहार ये निर्भर करता है। ये बानगी है ना, जब ज्ञानी जी ने मीटिंग बुलाई थी, हम वहां थे मौजूद, और बरसात का हम्म, मौसम भी आ रहा था, और ऐसी हम्म, बरसात के अंदर हम्म, इतने लोगों का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं बताता है कि यानी कि जो ज्ञानी जी का जो रसूख है, व्यवहार है, उसको कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट करते, मानते। मेन रोड के ऊपर बास रोड पे इनका ऑफिस है, और लोग खुला आते हैं, अंदर जाते हैं आराम से, एक व्यवहारिक तौर पे ये लोगों से मिलते हैं। नहीं, बात क्या हो रही है, ज्ञानी जी आज के समय में किसी भी कैंडिडेट की जीत हार में सहायक है। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि आखिरी तक क्या निर्णय लेते हैं, कितने मन से किसी कैंडिडेट की मदद करते हैं। दूसरी बात विनय ये आ भाई रही, जी देखो, ज्ञानी जी कांग्रेस से जुड़े हैं। हाँ जी सर, विनय भाई, बताइए। ये तो भगवान की देन है। देखो, मेरे कार्यकर्ता की मनोबल है जो मेरे को यहाँ तक पहुंचाया है। मैं ना तो इतना बड़ा हूँ, और ना मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं किसी को हरा रहा हूँ, जिता रहा हूँ। नहीं, पहली बात बात तो जी, मैंने कहा आप राज जो करेंगे वो मुझे मंजूर है। ठीक है। राज अच्छा सिंह जी, मुझे बड़ा अपने आप नहीं होता। अगर आपके साथ आपके कार्यकर्ता वर्कर हैं, लोगों का प्रेम है, तो वही आपको बड़ा या छोटा बनाते चलिए हैं। विनय चलिए जी, कोई स्वयं से नहीं बन सकता। विनय एक जी, सेकंड, जिद बहस देखो, नहीं, जिद आपने बहस भी सुना होगा, हाँ जी, आपने भी मुद्दे पे आइए सर। नहीं, जिद बहस नहीं, जिद बहस नहीं। ज्ञानी हाँ जी, जी, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे ज्ञानी आइए। जी, नहीं ज्ञानी सुनो जी, विनय जी, छाबड़ा जी, ज्ञानी एक जी, मिनट, एक मिनट विनय जी, जिद बहस नहीं, जिद मोहनलाल बहस। जी, एक मिनट मोहनलाल जी, आप ये बताओ, आपने सबके मुद्दे सुने, आपने सबके स्पीच ली, सभी सभी अपने पार्षद खड़े, लो चेयरमैन खड़े, सबकी बात सुनी। आपको क्या लगता है कि वो आदमी सब लोग काम करा पाएंगे? मैंने 17 महीने से 18, आज सही 17-18 महीने हो गए, 2 साल हो गए बल्कि मेरे को, 2 साल से तो मैंने मेहनत की है। आप मेरे से पूछिए, मैं बताता हूँ काम के बारे में, गाँव में काम क्या होना है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि आपके तमाम जो उम्मीदवार है ना, वो दावा कर रहे हैं हम केमिकल युक्त पानी जो आता है भिवाड़ी से, उसको हम खत्म कर सबके देंगे। पास एक ही मुद्दा है, क्या क्या सबके ये पास चेयरमैन के हाथ में है? मोहनलाल जी, सबके पास एक मुद्दा है, आएंगे और पानी को बंद कर देंगे। वो तो सीएम भी नहीं करा और सके। मेरा मानना ये है कि वो पानी बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक दोनों सरकार नहीं चाहेगी, जब तक पानी बंद नहीं हो सकता। वही तो छाबड़ा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने मैं पहले जो भी बोल कहा रहा था। हूँ, हाँ। हाँ मेरा जी सर। मानना है, दोनों सरकार जब तक नहीं चाहेगी, जब तक ये पानी बंद नहीं हो सकता। किसी चेयरमैन की ताकत नहीं है जो इस पानी को बंद कर दे। वो तो वोटरों को भगलाने के लिए कर रहे हैं ना। सरकार बैठती नहीं, सरकार बात नहीं करती आपस में बैठ के, और ये पानी कभी बंद नहीं होगा। पहला मुद्दा उनका, सबसे पहला मुद्दा ये है। ठीक है। धरती पे जुड़े लोग कोई है नहीं। सबसे पहला मुद्दा, अगर धरती का कोई है ना, तो अम्बेडकर पार्क का है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो पार्क है, वो कभी उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। वो आज से 2 साल पहले खींची और तस्वीर है। मैंने ज्ञापन दिए थे माननीय श्री राष्ट्रपति जी को, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय श्री मुख्यमंत्री गहलोत जी को, माननीय श्री मुख्यमंत्री गहलोत अपने खट्टर साहब को, माननीय विधायक रेवाड़ी को, माननीय विधायक तिजारा को, मैंने सबको ये लेटर दिया है। और इस लेटर में कम से कम 250-300 आदमियों को साइन भी है, आप देख सकते हो। तो उससे हल तो कुछ हुआ नहीं ना। एक मिनट सुनो जी, सुनो। ये वादे कर रहे हैं, मैं वादे की बात बता रहा हूँ आपको। आप जो मेरे से पूछ रहे हो वादे कर रहे हैं, वो तो मैं समझ ये गया ना। वो तो मैंने 500-700 आदमियों को साइन करा के, और ये क्यों लेगी, वन फोटो लेने पे सबको भेज रखी है। ठीक है। ये पूरे गांव के हर रोड के हर गली के फोटो है।
कहाँ तार लटक रही है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पानी भरा है, कहाँ भिवाड़ी से गंदा पानी आ रहा है, कहाँ से नाला खुल रहा है, ये पूरा देखो आप, पूरा इसमें पूरा फोटो है, कोई ऐसा नहीं है। ये देखो देखो बिजली के तार एक लेडीज पकड़ के खड़ी है, देख लो। सुने तो सही ना, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखो जी, इसमें तारीख भी लिख रही है, 2 साल से इस कार्रवाई को मैंने आगे बोला रखा है। फिर राष्ट्रपति महोदय से हमारे पास लेटर आता है, देखो आप पढ़ लीजिए। चलिए, यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली मैंने, लेकिन जो हमने कल तस्वीर, जब तक ये सरकार नहीं चाहेगी, जब तक दोनों सरकार नहीं चाहेगी, जब तक इस पानी का कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारी जनता ऐसे ही परेशान रहेगी और ये झूठे वादे करते रहेंगे, ऐसे ही झूठे वादे करते रहेंगे। पर मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत नहीं है, और मैंने साफ तौर पे पहले भी कहा था, जिस दिन बनूंगा उस दिन सरकार को दोनों को बैठा के ही बात करके भाई ये काम कर सकते हैं, अन्यथा ये काम नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है छाबड़ा जी। हाँ जी, बताइए मोहनलाल भाई, जी। ये तो कंफर्म हो गया, वहां से सांसद, सीएम, ये तमाम लोग नहीं कर पाए, तो चेयरमैन की क्या बिसात है कि वो उस काम को करवा देगा? वो तो नहीं होने वाला, वो हम देख के आए कल भी जाकर के। लेकिन इसके अलावा और जो वादे किए जा रहे हैं, जो धारूहेड़ा की हालत है, चाहे जाम का मुद्दा हो, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे टूटी सड़कें हो, बदहाल गलियां हो, नालियां हो, ये काम भी तो नहीं हुए ना वहां पे। मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, सारे जितने वायदे किए जा रहे हैं सबके सब झूठ साबित होंगे, सब झूठ साबित। सुनिए जो इंसान भीमराव बाबा अंबेडकर की मूर्ति का ही अपने गांव की जो सबसे सुंदर चीज है, उसको ही नहीं बचा पाए, तो वो क्या काम कर पाएंगे? तो ठीक है, एक मिनट बात करें ना, ज्ञानी जी, एक मिनट। मोहनलाल जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज 7 साल के करीब हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या एक चेयरमैन का इंतजार हो रहा है कि जादू की छड़ी आएगी, चेयरमैन आएगा, धारूहेड़ा के सेक्टरों में पानी नहीं भरेगा, सड़कें जो टूटी हुई ठीक हो जाएंगी? मैंने कल हालात दिखाए हैं, कल हालात। हाँ, मैंने देखा, आपने बहुत अच्छा दिखाया, पानी में आप खड़े होकर दिखाया। जब सरकार नहीं कर पाई, सबसे बड़ी बात, तो सरकार, सबसे बड़ी बात छाबड़ा जी, लोग चुप हैं, दुकानदार तमाशा देख रहे हैं। लोग क्या करे, लोग मजबूर है, किसको वोट दे, वोट डालनी मजबूरी है, वहां तो मजबूरी वोट डालेंगे। आप रेवाड़ी का चेयरमैन बन गया, उनसे एक प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन सकती, इतनी पावर नहीं है चेयरमैन की, चेयरमैन की इतनी पावर नहीं है। आपके घर के आगे गंदगी है, उसको साफ करवा दिया जाए, एक स्वीपर नहीं रख सकते, इनकी ये हैसियत नहीं है, जनता मजबूर है। छाबड़ा जी, यही हाल धारूहेड़ा का है, मैं यही कह रहा हूँ, यही हाल है। मेरी प्रॉपर्टी आईडी मेरे को 1 महीने में मिली है, तो यही हाल आपको 1 महीने मिल, मेरे को 2 महीने से मिली नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, ये क्या देंगे किसी को? इनके चेयरमैन जो बन रहे हैं, ये सब झूठे दावे कर रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं होगा, केवल ये चुनाव लड़ो, जीतो, अपना नाम करो, और आगे मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, विनय जी, समय का अभाव है मेरे पास। आप ये बताइए, जो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि जी हम पिछली बार 2nd नंबर पे थे और हमने इतना काम कराया, अगर उनके कार्यकाल में काम करा रहता, जो 2nd नंबर पे रहे संदीप बोरा जी, उनकी माता जी तो शायद उन्होंने खुद ही ने कहा था, बोला महीने रहे हैं, तो 5 महीने में नगर पालिका के पास की जो स्थिति दिखाई मैंने चंद कदम पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 100 कदम भी, 200 कदम भी नहीं होगा, वहां की अगर मैं स्थिति दिखा सकता हूँ, तो समझ सकते कुछ काम नहीं होगा। दावे करो, जाकर के मीठा मीठा बोलो, आप लोगों से लच्छेदार भाषण दो, तो उससे वोट मिल जाएगा क्या? नहीं मोहन जी, ऐसा है, चुनाव के समय के जो वादे होते हैं ना, वो केवल चुनाव तक सीमित रहते हैं। आप किसी भी सरकार का एजेंट देख लीजिए, चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं, क्या वो पूरे करते हैं? इससे पहले भी दोनों प्रदेश में एक सरकार रह चुकी, अब भी बीच में समय आया था कि दोनों प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार थी। आप हरियाणा पंजाब का मुद्दा लीजिए, जो हमारे SYL का, वहां भी दोनों सरकार एक ही पार्टी की रह चुकी है, आज तक समाधान हुए उनके? नहीं हुए। ये मुद्दे छोड़े जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आप फिर दूसरी बात, जब बड़े बड़े MP, सांसद और MLA, विधायक और सरकारी अधिकारी इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए, तो एक छोटा सा जो चेयरमैन बनेगा नगर परिषद का, वो कैसे सॉल्व कर पाएगा? जनता जाए बाहर में। राज सिंह भाई ने बिल्कुल सही बात कही है, अगर ये चुनाव लड़ते तो शायद ये भी ये वादा करते, पर पूरा ये भी नहीं कर पाते। ये अलग बात है कि अब चुनाव नहीं लड़ रहे, पर अब बात ये चल रही है कि लोग क्या करें। अब लोगों को, जो सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं, जिन लोगों के समर्थन में बड़े नेता आ रहे हैं, जिनके आदेश आ रहे हैं, उनसे सवाल करना चाहिए ना
आप बताइए, ये समस्या का समाधान ये नहीं करेंगे तो आप कैसे करेंगे? नहीं तो मेरा मुद्दा यहाँ पर आता है। एक संदीप बोहरा जी है, बड़े नेता से जुड़े हुए हैं। अब उनसे जब वो सरकार में, अब चलो चुनाव वो लड़ रहे हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा। अब संदीप जी के साथ लोग जाए तो उनसे सवाल करिए, आप अपने बड़े नेता की प्रतिक्रिया तो लाइए, वो समाधान करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे? आप पीछे इतने समय में नहीं करा पाए, इसीलिए मान सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। जब मान सिंह जी जब चुनाव लड़ने आते हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता और वो लोग आएंगे, जो भी होंगे, या उनसे सवाल कीजिए, आप आश्वासन देके जाइए, कैसे समाधान होगा इस चीज का? जनता को इनसे सवाल नहीं करना चाहिए। जो लोग इनको चुनाव लड़वा रहे हैं उनके भी तो जिम्मेदारी बनती है। हम किसी के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं, किसी आदमी के लिए, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है बीच विनय जी, की। एक जो और बीच में सवाल आदमी है। जाता है वो अपनी जिम्मेदारी पे लेके आता है, तो उनसे सवाल करना चाहिए ना ये। विनय जी, नहीं, एक और उनको भी सवाल है। देखना चाहिए ना, कौन जीत के आया, कौन काम करा हाँ। सकता है। हाँ विनय भाई जी, मैं आगे हाँ जी जाके सर। काम करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, एक सेकंड, वो ज्ञानी जी, चेयरमैन भी तो होनी चाहिए ना। हम्म, कोई चेयरमैन अगर बनता है तो उसको ये भी तो दिखना चाहिए कि मैं आगे से काम करा के ला सकता हूँ, नहीं ला सकता। बिल्कुल। कोई चंडीगढ़ जा नहीं सकता, ये काम थोड़ी होता है ऐसे। नहीं होगा, नहीं। विनय जी, हाँ जी अभी बताइए। जैसे आपने आपने बात की, बोलो बड़े नेता, भाई बड़े नेता के साथ तो आप लगे थे ना, हम्म, 2 बार चुनाव हो लिए, पिछले में आप हम्म, न्याय दो कि हम्म, आपको आपका नेता हम्म, टिकट नहीं दिला सका, हम्म, और आप खुद हम्म। कैमरे पे मानते हो नहीं दिला सकता, तो भाई नेता नेता क्या करेगा आपके लिए? वोट दिला देगा आपको? क्यों दिलाएगा वो? आप बताओ तो, क्यों बात ये नहीं दिलाएगा? कर, नहीं ऐसा है जी सर, सीनियर जो नेता है वो आप कोई खाली खराब नहीं होना चाहेगा, पर आज की डेट में जो चुनाव चल रहा है वो जजपार भाजपा के लिए चुनाव वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मान के चलिए पूरे प्रदेश में भाजपा का ग्राफ डाउन होता जा रहा है। अब हाँ, ये जो छोटे छोटे चुनाव है, अगर ये भी सब पार्टियां सरकार हारती चली गई तो इनका विपरीत प्रभाव पड़ता रहेगा। ये धीरे धीरे का प्रभाव है और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में दिखता है। लेकिन अभी नहीं विनय, दिखता, जब तक सरकार रहती है तब तक लोग नहीं बोलते, व्यापारी नहीं बोल पाता, उसकी मजबूरी है, चलिए क्योंकि ठीक है, सरकार के समय, खिलाफ व्यापारी की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ चलिए, अच्छा चलिए, मेरे पास समय का अभाव है, अंत में मैं 30-30 सेकंड तीनों को दे रहा हूँ, मेरे पास 1 मिनट का समय है। ज्ञानी जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव का रुख क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया आप हमें दे दें। देखो, ये चुनाव हमें 9 तारीख को डिसाइड करना है। 9 तारीख से पहले हम किसी को हम समर्थन नहीं दे सकते। और 9 तारीख के बाद जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें दिखेगा, काम कराएगा, और जिसका हम हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं, हम उस आदमी की मदद करेंगे। इससे मतलब बदले कुछ नहीं। अभी एक और कार्यकर्ता मीटिंग हो सकती है आपकी? हाँ, एक मीटिंग और होगी हमारी। होगी मीटिंग, तो देखिए तमाम, यानी कि जो पत्ते खोलने को तैयार नहीं, छाबड़ा जी, जो मोहनलाल अगर जी, ऐसा है, अगर ऐसा अगर कोई नेता का सहारा लेके चुनाव जीतना चाहता है तो क्या धारूहेड़ा की जनता जिताएगी क्या? भाई आप फोटो लगा लो फला नेता के साथ, बोला ये मेरा सांसद है, ये मेरा ईयर में इसका कार्यकर्ता हूँ, और टिकट के वक्त यानी कि गोड़ पट्टा, तो वो चीज कहीं मिलेगी क्या, कहीं लगेगा? मोहनलाल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है धारवाड़ की जनता को ये पता है सभी नेताओं ने जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले जाना है, और जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार का डंडा होगा। या वही चेयरमैन काम कर सकता है जो सरकार में शामिल ना हो और वायदा करे और बाद में जीतने के बाद ना जाए। वो अपने दम पर समेत नगर पालिका, यहाँ पर ग्रांट अपने आप आती है, ये नहीं सरकार भेजती है, ग्रांट आएगी अपने दम पर, बिना सरकार के दबाव के ग्रांट लगाए, जनता के छोटे छोटे काम होंगे, सड़क, सीवर, नाली, ये जल भराव, ये नगर परिषद, ये जो चेयरमैन है ये दूर कर सकता है, जनता ठीक है, उसी को मतदान करेगी। ठीक है विनय जी, एक हाँ जी बात भी सर। बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, ना किसी नियम के कानून के, बहुत सारी हमें जानकारी मिली, कईयों के पास तो परमिशन ही नहीं है, बेसमेंट कैसे खुद के शौके के ऊपर साइड, समझ में नहीं आ रहा कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होगी, औद्योगिक क्षेत्र, जबकि वह पानी की समस्या आपने देखा होगा, जाम की समस्या, ऐसे में उसका हल कैसे होगा, कौन तोड़ा पाएगा इन सब? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं बनते, ये प्रशासन का उदासीन रवैया और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत और बड़े नेताओं के आशीर्वाद से बन रहे हैं सर, ये ऐसे नहीं बनते। आप मान लीजिए कोई नेता के आशीर्वाद है, साथ में है, और उसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर नगर परिषद वहां कोई कार्यकारी करने जाती है तो वहां फोन आ जाता है, भाई छोड़ दो हमारा आदमी। ये ऐसे नहीं बन रहे सर, ये अब जो समय चेयरमैन बनने के बाद तोड़ पाएगा कोई? नहीं तोड़ पाएंगे सर, ये कानून में नहीं है, नहीं तोड़ सकते, ये सील कर क्यों देंगे, कह रहे पेनल्टी हैं? लगा देंगे, पेनल्टी भर देंगे वो। आप क्यों मुझे कह रहे बताइए हैं? ना, मुझे 1 लाख भरने से मेरी करोड़ों की संपत्ति बच रही है, मुझे भरने में क्या दिक्कत है? क्यों तोड़ेंगे हम? क्यों कार्रवाई करेगा? कैसे होगी? वो कह रहे हैं ना, अवैध निर्माण हम हटा देंगे, अतिक्रमण हटा देंगे, अवैध अवैध निर्माण एक अलग चीज है सर, और अपनी प्रोमाइसिस में निर्माण अलग चीज है। अवैध में 2 चीजें आती है। अवैध तो ये होता है कि आपने कहीं सार्वजनिक रास्ते पे या कहीं प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसको निर्माण को किया हुआ, वो भी अवैध में आता है।
एक अवैध वो आता है जो बिना, सुनो सुनो, एक अवैध आता बिना नक्शे के आपने प्रॉपर्टी बना ली है, तो बिना नक्शे में प्रावधान है आपकी, वो नक्शे की फीस भरवा लेंगे, पेनल्टी भरवा लेंगे और उसको लीगल कर देंगे। वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप एक ही दोनों में प्रेमाइसिस को नहीं, दोनों चीजों को एक उसमें नहीं गिन सकते, दोनों के लिए कानून अलग अलग है। बात यहाँ हो रही चुनाव की, कंवर सिंह जी खड़े हैं, संदीप जी हैं और मान सिंह जी है। मुकाबला आज के समय में इन तीनों में मान के चलिए, और जो कैंडिडेट खड़े हैं वो इनके गणित को बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ने के लिए खड़े हैं, वो किधर लेंगे। आखिरी में अगर निर्णय लिया जाता है और अदर कैंडिडेट की तरफ से, या जो चुनाव नहीं लड़ रहे पहले जिन्होंने चुनाव लड़े थे, तो सारा चुनाव मेरा मानना है कि उनके दारोमदार पर डिपेंड है कि वो आखिरी समय में क्या निर्णय लेते हैं, किस तरफ झुकते हैं। क्योंकि 20% वोटर ऐसे होते हैं जो हवा में चलते हैं, वो आखिरी तक जज करेंगे, हवा देखेंगे। विनय जी रोकूंगा आपको। एक शख्स है जो इस बार पहली बार चुनाव में लड़ रहा है, और उसके बारे में धारूहेड़ा में हमने जो जानकारी ली, वो भी सरल स्वभाव है, भोला है, और वो है रामनिवास प्रजापति जी। बताया जा रहा है उनके 4000 वहां पर वोट है। जैसे ज्ञानी जी का रुतबा है ना, ज्ञानी जी का वहां पर जनाधार है, उसी तरीके से उनके समाज के भी अगर जातीय समीकरण बनते हैं, चाहे सैनी समाज के 4000 वोट है, तो या प्रजापत समाज के 4000 वोट है, क्या लगता है ये जातीय समीकरण पूरा खेल बिगाड़ेगा? देखिए, पूरी तरह किसी भी समाज की वोट, एक जातीय वोट एक तरफ कभी भी नहीं जाती सर, क्योंकि वो भी तो जातीय लोग अलग अलग पार्टियों में कहीं ना कहीं शामिल होंगे, वो भी तो अपने तरफ से देखेंगे। फिर क्या आप मान के लीजिए परिवार के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, एक ही परिवार से दो दो तीन तीन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जातीय समीकरण के अंदर आपसी भेदभाव या खींचतान नहीं होगी? वो कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? ये आंकड़े केवल दिखाने के लिए होते हैं। सरकार भी आंकड़े दिखाने के लिए करती है, चुनाव के समय भी जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो दिखाने के लिए होते हैं। कभी भी चुनाव एक जाति से नहीं लड़ा जा सकता। अगर सुनिए मेरी बात, और आप अगर जाति का नाम लेके चुनाव लड़ेंगे तो फिर अदर जो जाति है वो विश्वास कैसे करेंगे कि आप जीतने के बाद उनके काम करेंगे? आप मुझे ये भी तो बताइए ना। वो लड़ रहे बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। वो 36 बिरादरी को साथ लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन जो वहां समीकरण तो बताए जाएंगे ना भाई। दो बंदरों की लड़ाई में, कहावत है, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ना फायदा उठा के ले जाए। नहीं, वोट प्रतिशत वो ले सकते हैं सर, मैं ये नहीं कहता, वोट प्रतिशत ले सकते हैं वो, किसी कैंडिडेट की जीत हार के अंदर वो एक गणित बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है कोई जीत रहा हो उसका गणित बिगाड़ सकते हैं, कोई हार रहा हो उसका गणित बिगाड़ सकते हैं। पर ये अगर कहा जाए कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट उस समाज की वोटों के सारे जीत के दावे कर रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं मन में संशय रहेगा, जीतने के बाद फिर हमारी वोट ने कहा इनकी जरूरत क्या है, समाज ये काम कैसे करेगा? ये तो अपने समाज तक सीमित रहेगा। ठीक है, ठीक है। ज्ञानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहने को क्या बचा है जी, बताओ आप। अच्छा, मतलब पत्ते तो अभी 9 को ही खोलोगे, उससे पहले नहीं खोलोगे? पत्ते 9 तारीख को खोलेंगे, पत्ते 9 ज्ञानी जी अभी अपने सीनियर नेताओं से बात करके आगे की अपनी राजनीति के समीकरण गणित बैठाने के बाद करेंगे। मुझे आगे आने वाले समय में किससे आश्वासन मिलेगा, किससे फायदा हो सकता है। और राजनीति में होता भी यही है, राजनीति में होता भी यही है सर, कोई भी राजनीतिक लोग हो, जो भी हो सर, वट एवर, चाहे ज्ञानी जी है चाहे मैं हूँ, हम अपने राजनीति जिन्हें करनी है वो राजनीतिक विषाद के अनुसार ही काम करेंगे। ये आप मान के चलिए, चाहे राज सिंह है, चाहे विनय यादव है, चाहे विनय यादव है, चाहे कोई और है, वट एवर जो भी है। ठीक है, तमाम लोग आप मेरे साथ जुड़े और सुनिए। कप्तान साहब आदेश दे देंगे उसका तो हम उल्लंघन करेंगे नहीं। पहली बात, ठीक है, हमारे साथ तो उन्होंने जो किया वो गलत है, हमारे से टिकट नहीं दिला पाए वो एक अलग बात है। बाकी जो वो आदेश देंगे, हमने आज भी वो सर्वे है जो हमारा, आज भी वो कहेंगे वो कर लेंगे हम, पहली बात। और इसके बाद जनता अभी रुकी, मैं सबको पता है 9 तारीख को हम बताएंगे, उससे पहले ही हमारे घर में पार तोड़ करने लग रहे हैं तो वो गलत है। छाबड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज खोले छाबड़ा जी, आवाज खोले, अनम्यूट करे। हाँ जी मोहनलाल जी, मुझे लग रहा है कि ज्ञानी जी का कहीं ना कहीं झुकाव कंवर सिंह की तरफ ही है, और जो क्योंकि दूसरी ना मुझे लग रहा है, देखो नहीं है, नहीं है, हो सकता है। अभी तक सुनो जी, नहीं अभी तक ना तो मैंने कोई मन बढ़ाया है, ना मैंने संदीप बोहरा के लिए मन बढ़ाया है, ना मैंने किसी और कैंडिडेट के लिए मन बढ़ाया है। नहीं, बाकी एक बात और है, संदीप बोहरा और मान सिंह की तरफ ज्ञानी जी बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग जुड़े, और हम आपको बताएं अपने दर्शकों को कि हम लगातार धारूहेड़ा को लेकर के इसी तरह की चुनावी चर्चा करेंगे। अगर कोई जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे और अपनी बात रखना चाहे, जो प्रत्याशी हो चेयरमैन पद का, क्योंकि हमने वहां देखा है कि आधे से ज्यादा यानी कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैमरे से दूर भागते हैं। कल जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, दुकानदार वहां मूक दर्शक बने रहे, कोई बात करने को तैयार नहीं है, राहगीर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लोग परेशान हैं।
तो इसी तरीके से, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो भी चेयरमैन प्रत्याशी है वो हमारे कैमरे पे आकर के इंटरव्यू दे, अपनी बात रखे कि वो जनता के बीच चुनाव लड़ने जा रहा है तो किन मुद्दों को जाएगा, किस तरीके से जाएगा, लेकिन कैमरे से दूर ना भागे। अगर कोई सही चुनाव लड़ रहा है, वाकई जनता के लिए काम करना चाहता है, तो एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म खुला है, हमसे संपर्क करें, जुड़े और हमारी इस डिबेट में, चर्चा में बैठे, अपना इंटरव्यू दे, मुद्दे बताए, उसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े और इसी तरीके से हम जो धारूहेड़ा का जो चेयरमैन पद का चुनाव है उसको लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।